और सर ये मेरा लास्ट ही है सर, अब की बार नहीं बेचूंगा क्यों, झंडे बेचने में हमारा कोई फ़ायदा नहीं है सर। अच्छा, अगली बार से नहीं बेचेंगे। कब से झंडा बेच रहे हो आप? 4-5 दिन हो गए। खाना पीना खिलाया बच्चे को? खिला दिया। अच्छा, कितने झंडे बिक चुके हैं सुबह से? इस बार जैसे कि झंडे की खरीदारी नहीं हो रही है। अब की बार खरीदारी नहीं हो रही है। खरीदारी नहीं हो रही है बिल्कुल भी। आज तो 15 अगस्त हो गई है। कुछ बिक ही नहीं रहे, कुछ बिक ही नहीं रहे। बारिश भी हो गई, जैसे भी नहीं बिक रहे ऐसे नहीं। अच्छा, रात को जो बारिश हुई थी। तो बोल रहे तो इतना बड़ा झंडा था, अभी एक खरीदार आए थे भाई से लेने के लिए। भाई क्या हुआ, उन्होंने क्या बोल दिया? मना कर दिया कि ये नहीं चाहिए हैं? ये नहीं चाहिए मेरे को। अच्छा, तो पिछली बार की तरह जैसे खरीदारी होती थी झंडे की, इस बार क्या है, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि अभी खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। अरे सर क्या करे, बड़े बाबूजी 20,000 रुपये का माल लेकर आए थे, अभी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 हज़ार रुपये निकले। अच्छा, अभी मतलब पैसे घाटे में इस बार? पैसा ही नहीं निकला सर अभी माल का। तो घाटा हो गया इस बार। क्या वजह समझ रहे हैं जो आप ये इस बार लोग झंडा भी नहीं खरीद रहे हैं? कुछ समझ नहीं है सर, क्या कहे सर, देखो पहले जैसे लोग मनाते ही नहीं है सर 15 अगस्त। पहले जैसे 15 अगस्त नहीं मना रहे हैं? नहीं मना रहे सर। अच्छा, अभी ये जो आपने 20,000 का झंडा लिया, उधार खर्च करके जोड़ के पैसा कमेटी डाल के इकट्ठा किया होगा, जैसे कि अभी बात होती है, तो अभी वो जो कर्जा चढ़ा है वो पैसा तो देना होगा ना लोगों का जिसको देना है। हाँ, लेकर आया था, गांव से ही लेकर आया था, राजस्थान से। अच्छा, तो वो पैसा वापस करना है, लेकिन प्रॉफिट ही नहीं आ रहा। क्या करे सर, अब अगर बिक जाता तो उसे भी दे देता और थोड़ा बहुत हमारा भी काम निकल जाता। तो इस बार तो बहुत कुछ कहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि देखिए 20,000 के झंडे खरीदे थे और 15 अगस्त हो चुकी है, शाम के 5 बज चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 20,000 रुपये उधार लेके झंडे का काम किया था। दोनों पति पत्नी ये कर रहे हो? हाँ, कितने? हाँ, कम से भी कम सर हमें 6-7 दिन हो गए यहाँ पर आए हुए 6-7 हैं, और हम 8 तारीख से ही काम कर रहे हैं। हाँ। क्यों लोगों को दिखाई दे यहाँ पर झंडे बिक रहे हैं। हाँ, हाँ। तो अब लोगों को पता तो है पर कोई खरीद ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। खरीदने नहीं आ रहे। 3-4 साल पहले वैसे कॉलोनी में से काफ़ी लोग आते थे, बहुत सारे लोग आते थे, मैंने देखा है, पहले भी मैंने स्टोरी करी। बहुत लोग आते थे सर, अब की बार वो लोग आ ही नहीं रहे सर, पता नहीं क्यों। मतलब झंडे की सेल बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, या लोगों के अंदर जो अपने देश के प्रति जो चीज़ें थी वो नहीं रही हैं अब? महंगाई बढ़ गई है। मेरे को भी ऐसे, अरे सर देखो, लोगों के लिए इसके लिए कोई पैसा मायना नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सर देश का झंडा है और लोग शौक से लगाते थे सर। हाँ। और अब की बार क्या है, देखो सर, अब लोगों का ना दिल जो शौक था अंदर से दुखी वो निकल गया सर। अच्छा, कितने पढ़े लिखे हो आप? नहीं सर, बिल्कुल अनपढ़ हूँ सर। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं है। नहीं। तो वैसे और क्या रोजी रोजगार है आपका, काम धंधा क्या है आप? यही सर गाँव में सर भेड़ बकरी वगैरह चरा लेते हैं बस। राजस्थान का रहने वाला हूँ सर। राजस्थान से? हाँ जी, हाँ जी। तो अब जो लोग अगर आपकी वीडियो को देख रहे हैं, जो आपका लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे कि जो ये झंडे लोग थोड़े बहुत देशभक्ति दिखाएं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर, अगर कोई बेचारा, अगर आपको ऐसे कोई मिल जाए ना रोड पे, तो उससे ज़रूर भी ख़रीदारी करो। हाँ। क्यों? वो बेचारे अपना गांव छोड़ के यहाँ तक आते हैं। अब मैं अपने ऊपर बात लेता हूँ, अब मैं अपने गांव से आया हूँ तो कुछ सोच के आया हूँ, मेरे बच्चों के लिए कुछ कमाऊँगा। तो अब की बार सर कमाने की तो बहुत दूर की बात है सर, मैं खुद ही लॉस में चले गया सर। मेरा खुद का पैसा नहीं निकल रहा सर। जैसे ये वेबसाइटें हैं जो जैसे अमेजोन वगैरह हो गया, और जो बहुत सारी ब्लैंकेट वेबसाइट हैं, तो इन सारी वेबसाइटों के ऊपर आजकल झंडे बिक रहे हैं, तो क्या उससे भी फ़र्क पड़ा है आपके ऊपर? मेरे हिसाब से सर उसी की वजह से फ़र्क पड़ गया सर। अच्छा। जो कुछ मोबाइलों में भी दिखाते हैं, कार्ड बन रहा है, ये करो, उसके साथ में एक झंडा फ्री मिलेगा। हाँ। तो हम तो सर देखो अनपढ़ आदमी है, हमें तो इतना पता नहीं था। अगर ऐसा पता होता तो हम ये सोच के बेचते ही नहीं। और सर ये मेरा लास्ट ही है सर, अब की बार नहीं बेचूंगा क्यों, झंडे बेचने में हमारा कोई फ़ायदा नहीं है सर। अच्छा, अगली बार से नहीं बेचेंगे? मैं क्या बोलूँगा, कुछ ऐसा नहीं करते, चलो मान लो ये भी 10-20 रुपये बचाने के लिए आए हैं, इनको भी 10-20 रुपये मिल जाए। नहीं, वो भी कम करवाते। क्या करें सर, देखो बेचना है, हमारा तो घर का पैसा निकालना है बस। ठीक है, अब निकल ही नहीं रहा सर ये अब की बार। तो देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर अभी झंडा खरीदने आए एक भाई साहब हैं अपने बच्चे के साथ में। अब थोड़ा हम भी देख लेते हैं कि ये झंडा खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। ऐसे परिवार के साथ भी लोग आते होंगे? बहुत आते सर, लेकिन इस बार किसी का भी मन है नहीं सर। अब की बार तो वैसे ही आते हैं, बोर पूछ के चल जाते हैं। अगर किसी का मन हो जाता है तो ले जाता है।
नहीं तो ये मान लो हमारे पास डेली के 100 आदमी आते, 100 में से कम 20% ही लोग लेके जा रहे हैं। 20% लोग बस। लेके जाते हैं और पहले लगभग 80% लोग लेते पहले थे। तो सर बात ही ऐसी थी, उनके दिल में जब वो खरीदने आते थे ना तो रौनक सी दिखती थी। हाँ, इस बार तो वो रौनक भी नहीं है। नहीं है और सर। अगली बार आपने तय कर लिया है कि आप झंडे का जो काम है मैं उसको करेंगे ही नहीं। मैं नहीं करूँगा सर ये काम सर, पता है क्यों? इसमें खुद अब नुकसान होने लग गया सर। अब लोगों के दिल में सर देशभक्ति है नहीं। ये देखिए बच्चे को इनकी विवाहिता है, वो झंडा लेकर बच्चे को साथ लेकर झंडा बेचने में लगी हुई हैं। और लेकिन वो भी हैं, बोल गए कि जी झंडा नहीं लेना। तो ये तो हमारा भारत महान है वाकई सच में। तो आपने इस बार ये तय कर लिया है कि आगे से झंडे का काम नहीं करेंगे? नहीं करूँगा सर। नहीं करेंगे। तो परिवार के लिए क्या जॉब नौकरी वगैरह कुछ आपके पास है? करेंगे सर, कम से कम गांव में जाएंगे, वहाँ तो सर महीने के 10-5 हज़ार रुपये मिल ही जाते हैं सर भेड़ बकरी चरानों में। अच्छा, वही काम करेंगे सर, बेलदारी कर लेंगे सर। जैसे देश के प्रधानमंत्री है वो नौकरी के लिए कहते हैं कि हमने बहुत लोगों को नौकरी दी हैं, बेरोजगारों को नौकरी दी हैं। क्या आपको लगता है? हमें नहीं लग रहा सर, देखो दे रहे होंगे, हमारे जैसा ना काफ़ी लोग भटक रहे हैं रोडों पे सर। बेचारे ऐसे कोई क्या काम करता है, कोई रेड लाइट पे काम करता है, उन लोगों की सेवा करो पहले, जाके उन लोगों को नौकरी दिलवाओ। प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? जिस देश के अंदर जिस देश का झंडा भी बिकना बंद हो गया है, प्रधानमंत्री को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहता हूँ, पहले जिस तरीके से लोगों के दिल में जो देशभक्ति थी ना, वही देशभक्ति जगा दो बस दिलों के अंदर, क्यों गरीबों का पेट गुजारा हो जाए। मेरा कहना यही है बस। तो खाना मिल जाए बस गरीब आदमियों को, गरीब आदमी को खाना गुजारा हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राम भजन सर। राम भजन जी। हाँ जी। राम भजन जी, ये वीडियो आपकी आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं? कोई नहीं सर, सभी लोग भाई देखें, जी, और जी। बेचारे सब गरीबों की आप ऐसे ही मदद करते रहो मेरे भाइयों, जी जी। और इतना ही कर दो बस।